देखें, ध्यान दें, आपकी परीक्षा यानी कि वार्षिक परीक्षा 2025 जो है उसके प्रोग्राम जो है घोषित कर दिए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, और आपके मैथ के सिलेबस भी कंप्लीट है कि नहीं है? आपका एक प्रकार से ब्लैक बोर्ड भी टेस्ट आपका लिया जा चुका है, कई बार पढ़ाने के क्रम में भी आपका टेस्ट लिया गया है। तो आपको परीक्षा में आपकी परीक्षा काफी सख्त होने जा रही है, और जैसी कि सूचना आ रही है कि मैट्रिक की जिस तरह एग्जाम हुए उस तरह, लेकिन परीक्षा का मतलब आपके जीवन में हमेशा परीक्षा होती रहती है। लेकिन यह विशेष परीक्षा जो कि 2 बार होती है, और वार्षिक और वार्षिक। आपको परीक्षा में कभी घबराना नहीं चाहिए। घबराते वही है जिन्होंने साल भर एकदम पढ़ाई से नाता तोड़े रहा, और जब टाइट हो जाता है तो वे बच्चे घबरा जाते हैं। जब परीक्षा सख्त हो जाती है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे कभी भी नहीं घबराते हैं। और आप जानते हैं कि मैं जिस समय मैट्रिक कर रहा था उस समय 89 का मैं मैट्रिक हूँ, और आज जो है 2025 परीक्षा बहुत ही आसान कर दी गई है बच्चों के लिए। बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अब ज्यादातर रहते हैं, लिखने वाले प्रश्न बहुत कम होते हैं। तो उसी के लिए मैंने कुछ नियम आपको लिख दिए हैं, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित है कि आप परीक्षा में कभी भी फेल होने का आपको डर नहीं रहेगा। परीक्षा में प्रश्न व उत्तर पत्र को शुद्ध और स्वच्छ रूप से भरें। जो प्रश्न का उत्तर पत्र आपको मिलता है, उत्तर दोनों एक ही में रहते हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों बने उत्तर भरना रहता है, तो उसको साफ सुथरे ढंग से आपको लिखना भरना है, गंदगी नहीं फैलानी है। प्रश्न पत्र सा उत्तर पत्र को भरने लिखने में साफ साफ लिखें, और यह सुनिश्चित करें कि कटे फटे नहीं, वो आपका फटे वटे नहीं, ठीक है ना। तीसरा, वैकल्पिक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तरों में किसी एक पर ही टिक यानी सही का चिन्ह लगावें। जो है वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तरों में किसी एक पर ही सही यानी टिक लगावें। बच्चे क्या करते हैं कि 4 वो वैकल्पिक जो उत्तर होता है उसी को हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ उत्तर, उस पे चारों पर टिक लगा देते हैं। वो आपका कभी भी नंबर आपका नहीं दिया जाएगा, वो काट दिया जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको बार बार मैं कहता हूँ कि कई बच्चे क्या करते हैं कि चारों पर टिक लगा देते हैं, गलत है। किसी एक पर ही लगाना है, जो सही उत्तर है उसी पर आप टिक लगाएं। और चौथा, सभी प्रश्नों के उत्तर निश्चित दें। आप जितने भी प्रश्न है, समय आपको पर्याप्त मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और आप प्रश्नों को बार बार पढ़ेंगे तो प्रश्नों में ही लगभग उत्तर छिपे रहते हैं। आप जो है प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ में, यदि आपने पढ़ाई किया है साल भर तो निश्चित रहे कि आपको बार बार प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्न कह क्या रहा है, तो निश्चित है कि आपको उसमें उत्तर उसके, आप घबराएं बिल्कुल नहीं। परीक्षा में घबरा करके हम अपना जो मानसिक संतुलन खो देते हैं, और परीक्षा जीवन